आज का विषय बड़ा रोचक है। क्या पूजा वाकई जरूरी है? अक्सर समाज में यह सवाल उठता है कि क्या पूजा केवल एक धार्मिक रस्म है या इसका कोई गहरा अर्थ भी है। आपके अनुभव में पूजा की जरूरत कहाँ से आती है? परंपरा, डर या भीतरी भावना से? बहुत अच्छा सवाल है। ओशो के विचार इसी बिंदु पर रोशनी डालते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची पूजा भीतर की प्रेम भावना से उपजती है। अगर यह केवल परंपरा या डर से की जाए तो यह सिर्फ एक औपचारिकता बन जाती है जिसमें आत्मिक गहराई खो जाती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि पूजा का महत्व तभी है जब वह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो, और अगर उसे अनिवार्य बना दिया जाए तो क्या हम उसके सार को खो देते हैं? बिल्कुल। जब हम पूजा को मजबूरी बना देते हैं तो उसमें सिर्फ क्रिया बचती है, भावना नहीं। ये ठीक उसी तरह है जैसे बिना भूख के खाना खाना शरीर को लाभ नहीं मिलता, बस आदत पूरी होती है। धार्मिकता की आत्मा भी तभी जागती है जब पूजा हृदय से हो। ओशो बार बार प्रेम और पूजा के संबंध पर जोर देते हैं। उनके अनुसार गहरा प्रेम खुद पूजा में बदल जाता है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जो इस विचार को समझने में मदद करे? जरूर। सोचिए, जब कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वह उसके लिए छोटी छोटी चीजें बिना किसी नियम के करती है। ठीक वैसे ही जब किसी के भीतर ईश्वर या अस्तित्व के प्रति प्रेम होता है तो पूजा खुद ब खुद प्रकट होती है। यह किसी सांचे या डर का परिणाम नहीं होती। यह तुलना बहुत सटीक है, लेकिन समाज में अक्सर पूजा को जरूरी मान लिया जाता है, जैसे कि बिना पूजा किए ईश्वर अप्रसन्न हो जाएंगे। ओशो इसे किस तरह से देखते हैं? ओशो के अनुसार ऐसा सोचना खुद में एक भय आधारित मानसिकता है। वे कहते हैं कि सच्चा धर्म आजादी देता है, बांधता नहीं। जब पूजा डर या सामाजिक दबाव से की जाती है तो यह व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं बल्कि सीमित कर देती है। अब जब हम आधुनिक समाज की बात करते हैं तो क्या पूजा सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर बनकर रह गई है, या लोग आज भी इसे व्यक्तिगत अनुभव के रूप में अपनाते हैं? यह दोनों ही तरह से देखने की बात है। एक ओर त्योहारों और परंपराओं में पूजा सामूहिक संस्कृति का हिस्सा बन गई है। दूसरी ओर आजकल कई युवा केवल औपचारिकता के तौर पर पूजा करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे गहराई से अनुभव भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि डिजिटल युग में पूजा के स्वरूप में बदलाव आया है? उदाहरण के लिए, ऑनलाइन पूजा या वर्चुअल आरती जैसी चीजें क्या उस भावना को कायम रखती हैं? यहां भी वही बात लागू होती है। अगर भावना सच्ची है तो माध्यम कोई भी हो, पूजा सार्थक है। लेकिन अगर यह सिर्फ ट्रेंड या सुविधा के लिए है तो वह आंतरिक जुड़ाव खो सकता है। टेक्नोलॉजी साधन हो सकती है, लेकिन उद्देश्य तो भीतरी जुड़ाव ही रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि सच्ची पूजा की पहचान क्या है। ओशो कहते हैं, पहले भीतर की आग जलाओ, बाहर की पूजा तो अपने आप होगी। इस भीतर की आग से उनका क्या तात्पर्य है? यह आग वास्तव में जिज्ञासा, प्रेम और सत्य की खोज की तीव्रता है। जब किसी के भीतर यह लगन पैदा होती है तो वह स्वाभाविक रूप से अपने तरीके से पूजा करने लगता है, संस्कार, जाति या धर्म से परे। क्या इसका अर्थ यह है कि पूजा का कोई निर्धारित ढांचा नहीं होना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति अपनी अनूठी राह चुन सकता है? बिल्कुल। ओशो यही कहते हैं कि धर्म बंधन नहीं, मुक्ति है। पूजा का वास्तविक स्वरूप वह है जो व्यक्ति को भीतर से आजाद करे, न कि किसी सामाजिक ढांचे में बांध दे। सच्ची पूजा वही है जो आपके भीतर की चेतना को उजागर करे।